हेलो एंड वेलकम बैक टू माय प्रेजेंटेशन। मैं हूं इमरान अहमद, वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स इन MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी। आई वेलकम यू ऑल इन द सब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेजेस इन फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, जो हमारा सेकंड यूनिट है फर्स्ट सेम का। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन टू द न्यू एक्ट 2013, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ बैकग्राउंड एंड ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 देखा। देन डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी ये देखा, and kinds of companies on the basis of incorporation, on the basis of liability, on the basis of number of members, on the basis of control and other kinds of companies ये complete किया। and last private and public limited company, उनका distinction between both each other, private company and public company, then special privileges available to each other, private company और public company, और last कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये इतना हम फर्स्ट यूनिट में हमने देखा, जिसका तमाम का तमाम सारा वीडियो आप लोगों को सिटी सीनियर कॉलेज पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो स्टेजेस इन फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो कि फर्स्ट सेम का दूसरा यूनिट है, वो आज हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, क्या क्या कंटेंट्स है हम कवर करने वाले हैं इसमें। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में डेफिनेशन एंड स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो हम आज इस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हम किसे कहते हैं, किसे कहेंगे हम? ए कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो प्रोमोटर्स कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल प्रोमोटर्स कम्स टुगेदर विद अ व्यू ऑफ फॉर्मिंग एन एसोसिएशन टू एक्सप्लॉइट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बाय ब्रिंगिंग टुगेदर मेन मटेरियल, मनी एंड मैनेजमेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हम किसे कहेंगे? ए कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जो कंपनी कम्स, व्हेन कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि प्रोमोटर्स कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे प्रोमोटर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं। हम यहाँ पर ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं प्रोमोटर्स का, क्योंकि जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन यानी फाउंडेशन, जो बिजनेस कंपनी बनती है उसको जो फॉर्म किया जाता है वो ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म करते हैं, और वो पीपल क्या कहलाते हैं? प्रोमोटर्स कहलाते हैं। तो प्रोमोटर्स कौन होते हैं? पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, इनिशियल स्टेप्स लेते हैं, जो कंपनी की इनिशियल रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज़ उसको बनाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम प्रोमोटर्स के लीगल पोजीशंस, उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ आगे हम देखेंगे। इस वीडियो में हम देखें, थोड़ा सा सिर्फ हम समझ लेते हैं कि प्रोमोटर कौन होता है। प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं, और उसको बनाने के लिए जो इनिशियल स्टेप्स लेते हैं वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं। ठीक है, एसोसिएशन टू एक्सप्लॉइट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बाय ब्रिंगिंग टुगेदर मेन मनी, मटेरियल एंड मैनेजमेंट, जो मेन मटेरियल, मनी और मैनेजमेंट को एक साथ करते हैं, यज्ञा करते हैं और कंपनी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? क्या स्टेजेस है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? उसमें फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन स्टेज, सेकंड सिलेक्शन ऑफ नेम, देन इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज, एंड द लास्ट वन इज रेजिंग द शेयर कैपिटल स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस में हम जो है तो स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट प्रमोशन स्टेज, सिलेक्शन ऑफ नेम स्टेज, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज, एंड रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल स्टेज। तो स्टार्ट करते हैं हम
प्रमोशन स्टेज से। प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स द डिस्कवरी of business idea and detailed investigation, assembling necessary requirements, financing of propositions। तो प्रमोशन स्टेज क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले तो डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। तो प्रोमोटर्स जो होते हैं वो सबसे पहले प्रमोशन स्टेज में एक आइडिया आइडिया लेकर के आते हैं कि हमें इस तरीके का, इस टाइप का ये बिजनेस जो है तो हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया कहलाता है। तो सबसे पहले जो है तो प्रोमोटर्स के माइंड में एक आइडिया आएगा कि हम इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन डिटेल इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो भी आइडिया है उसके बारे में जो है तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। देन असेंबलिंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स यानी कि मेन मनी, मटेरियल एंड मैनेजमेंट, इसको जो है तो असेंबल करना, ये प्रमोशन स्टेज में रहेगा जो कि प्रोमोटर्स करेंगे। एंड द लास्ट फाइनेंसिंग ऑफ प्रपोजिशंस। तो जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए जो है तो इनिशियली फाइनेंस की भी ज़रूरत लगेगी। तो ये प्रमोशन स्टेज कहलाएगा, ठीक है। देन आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे कि बहुत सारे नाम हैं, यूट्यूब है, अमेज़ॉन है, कोरल है, आस्क है, गूगल है, अलग अलग जो है तो फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, CNN, ये अलग अलग जो है तो नाम आप लोग देख रहे होंगे। तो ये सब क्या है? इट इज़ ए सेलेक्टिंग कंपनी नेम स्टेज। तो कंपनी का ये है एक अलग अलग जो है तो नाम दिया हुआ है। तो सेलेक्टिंग ए कंपनी नेम यानी ये सेकंड स्टेज हो गई। टू बी आइडेंटिफाइड फॉर लीगल एंड बिजनेस पर्पस, तो दैट इज लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। द नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग, यानी कि जब हम कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्टिंग द नेम स्टेज में हम क्या करेंगे, कंपनी का नेम ये सिलेक्ट करेंगे तो वो नेम जो प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कि अगर पब्लिक लिमिटेड है तो हमें सिर्फ लिमिटेड लगाना है और प्राइवेट लिमिटेड है तो हमें PVT प्राइवेट लिमिटेड ये आगे लगाना होगा। तो पब्लिक लिमिटेड के लिए लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के लिए PVT प्राइवेट लिमिटेड। एंड द नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग। जो भी नाम कंपनी का, किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी अगर मार्केट में एग्जिस्ट है तो हम जो कंपनी शुरू करने वाले हैं उसका नाम और जो कंपनी मार्केट में ऑलरेडी है उसका नाम एक जैसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वो क्या कर देगा, हमारा नेम, हमारी कंपनी का नाम वो क्या कर देगा, कैंसल कर देगा। तो इट शुड नॉट बी सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग, ठीक है। सो दिस विल बी द सेकेंड स्टेज ऑफ सेलेक्टिंग नेम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन यानी यहाँ पर एक्चुअल जो है तो बिजनेस क्या किया जाएगा, एक्चुअली बनाया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। A company is said to be incorporated when it fulfills the formalities of registration and obtains certificate of incorporation। ये important है, certificate of incorporation by submitting the memorandum of association and articles of association and under written consent of all directors. Public to commence business should raise the required capital and obtain the certificate of commencement of business। तो यहाँ पर हमें जो है तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टेज। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे एक तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये एक सर्टिफिकेट मिलता है तो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, याद रखें कि अगर हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये दूसरा सर्टिफिकेट भी हासिल करना होगा। तो प्राइवेट कंपनी के लिए एक सर्टिफिकेट और पब्लिक कंपनी के लिए दोनों सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट्स इट, प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस
स्टार्ट कर देगी। और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लेना होगा और साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये सर्टिफिकेट भी लेना होगा, जिसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड अंडर रिटन कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, ये भी सबमिट करना कंपलसरी है। किसको? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। फॉर व्हाट? फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। समझ में आया? तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करना है अगर प्राइवेट कंपनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट, रिटन कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर, ये सबमिट करना है। किसे? इंक्लूडिंग ऑल द अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये एक तरीके का सर्टिफिकेट है। विश्वास गोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड का ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सैंपल दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर अगला आप देख रहे होंगे यहाँ सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, विश्वास गोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड का सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे उसका सैंपल एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कैपिटल, आप देख रहे होंगे पिक्चर में कैपिटल। 4th स्टेज है हमारा रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इंटरिंग ऑन टू एन एग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स, अप्लाइंग टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब एंड लास्ट अलॉटिंग द शेयर्स। तो रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इस स्टेज में हम क्या करें? इंटरिंग ऑन टू एन एग्रीमेंट विद द अंडरराइटर्स, तो जो भी अंडरराइटर्स होंगे हम उनके साथ में क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। देन अप्लाइंग टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स को लिस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा शेयर्स जो है तो लिस्टेड शेयर्स हो जाए। देन इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब, शेयर कंपनी जो है तो क्या करेगी? पब्लिक कंपनी क्या करेगी? अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो प्रॉस्पेक्टस क्या करेगी? इशू करेगी। किसको? पब्लिक को। पब्लिक जो फॉर व्हाट? फॉर सब्सक्राइबिंग, अगर कंपनी जो है तो सब्सक्राइब करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करती है और पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है तो हमें क्या हो जाता है? कंपनी को शेयर, वो पर्सन जो है तो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है और कंपनी के अंदर जो है तो वो अपना कैपिटल लगाने के लिए तैयार होता है। देन अलॉटिंग द शेयर्स, जो भी जितना भी शेयर्स वो सब्सक्राइब किया हुआ होगा वो पर्सन कंपनी में जितना भी शेयर परचेस करेगा तो उतने पैसे का जो है तो शेयर जो है तो उतने रुपये का शेयर जो है तो कंपनी को उसको अलॉट करना होगा। ये क्या कहलाएगा? रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल स्टेज। ठीक है, दिस इज द लास्ट 4th स्टेज ऑफ द रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।